अभी को तो इस बात पर हंसी आती होगी। मैं ये बात सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि शुक्र मनाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि तुम्हें रब तबारक व तआला ने उस कौम में पैदा किया है जिसका माथा सिर्फ वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुकती है। तुम ईमान वाले हो। और मैंने आयत यही तिलावत की खुतबे में, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा सरबुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। ये कुरान की आयत है। ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? यानी अल्लाह ने फरमाया अगर तुम ईमान वाले हो तो सबसे ज्यादा कामयाब हो। अब हम पूछते हैं रसूल पाक से ईमान किसे कहते हैं? मेरे आका की जुबान से सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। हजरत अनस से रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन, अपने बच्चे, अपने और सारे इंसानों से ज्यादा मैं उसके नजदीक महबूब ना बन जाऊं। हुजूर से कामिल मोहब्बत जब तक ना करोगे तब तक ईमान भी कामिल नहीं है। खुलासा कलाम यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। बस इसी बात पर आपको आना है। इकबाल भी ये कहता है मैं जर्मनी गया, यूरोप का सफर किया, वहां की तरक्कियों को देखा और वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे थे। मैं इसीलिए सफर किया कि मैं वहां तहकीक करके आऊं, देखूं, अपनी कौम को आकर के मैं बताऊं मुसलमानों को कि किस फील्ड में तुम जाओगे तो कामयाब होंगे। साइंस में, फिजिक्स में, ज्योग्राफी में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, कौन सी फील्ड में तुम जाओगे तो ज्यादा माहिर होगे। कई साल इकबाल ने वहां की खाक छानी, तहकीकात किया और वापस जब आया अपनी कौम की तरफ, अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं सारी दुनिया वहां की यूरोप की छान करके आया, यही देखने गया था कि मेरी कौम किस मैदान में उतरे तो कामयाब होगी। तो लोगों ने पूछा क्या वो तुम्हें राज मिल गया? वो कहते हाँ मुझे राज मिल गया। लोगों ने पूछा किस मैदान में उतरे? तो इकबाल कहता है मैं तो राज को पहुंचा, अपनी कौम को बताता हूं तुम्हारी तरक्की का राज सिर्फ इतना ही है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। सारी कामयाबी का असल राज मेरे आका से बेइंतहा मोहब्बत है। मैं दीनी शख्सियात की बात अपनी जगह पर, जो जिसको आप दुनियावी उलूम कहते हैं, लाओ मैथ्स का कोई बहुत बड़ा माहिर रियाजीदान या कोई साइंटिस्ट आपको ऐसा लगता हो, लाओ मेरे आला हज़रत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के साथ। जानते हैं आप उस आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने 55 उलूम पर अपनी तहकीकात लिख दी हैं। बाकी जानते कितने थे वो अल्लाह ही बेहतर जानते। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मैथ्स में, मैथमेटिक्स में उनके पास ऐसी ऐसी इजादात थी। एक किताब आला हजरत ने लिखी है ज्योमेट्री पर। आज के बच्चे जो कॉलेज पढ़ते हैं वो जानते होंगे, ज्योमेट्री की भी कई उसमें अकसाम लिखी गई हैं। और आला हजरत ने एक किताब लिखी है कश्फुल इल्ला अन सिमतिल क़िबला, क़िबला पहचानने का इल्म। तुम तो आज वो कंपास लेकर के पहचानते हो ना, अब तो मोबाइल में आ गया, मोबाइल को घुमाओ, इधर दिखा रहा उधर, उधर दिखा रहा उधर क़िबला। मेरे अजीजों इस्लाम मशीनों से नहीं चलता है। इसका सेल चला गया तो क्या तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा? इसकी बैटरी चली गई तो क्या तुम्हारा दीन चला जाएगा? नहीं, इस्लाम मुकम्मल कवायद और ज़वाबित के साथ है। सारी मशीनें खत्म भी हो जाए, इस्लाम ने तुम्हें कायदे बनाकर दिखाए हैं, प्रैक्टिकल। ये क़िबला पहचानने का इल्म होता है। शहर का तूलुल बलद अर्जुल बलद देखना होता है, बहुत सारी उसमें चीजें, उसकी सतह समंदर से ऊंचाई कितनी है, फिर सितारों को देखा जाता है, फिर पहचाना जाता है क़िबला, उसको हिसाब में लगाया जाता है। आला हजरत ने ये जो किताब लिखी, पूरे 1400 साल में आला हजरत की ये किताब, जिसमें 10 कायदे खुद उन्होंने इजाद किए, उनसे पहले किसी ने नहीं लिखी, खुद उन्होंने इजाद किए। और उसके बाद आला हजरत ने चैलेंज के साथ कहा कि मैंने फकीर ने ये 10 कायदे इजाद किए हैं, इस पर कोई अमल करके क़िबला पहचानना चाहे तो उस पर अमल करके खड़ा हो जाए। अगर हिजाबात हटा दिए जाएं तो काबा उसकी नाक के सामने होगा।
आला हजरत ने लिखा है, काबा ऐन उसकी नाक के सामने होगा। परफेक्ट कायदे उन्होंने लिखे। ये कायदे कहां से आए? हिसाब, मैथमेटिक्स, जो अलीगढ़ के प्रोफेसर अपने फंसे हुए मसाइल हल करने के लिए आला हजरत के पास आए। वाकयात आपने सुने होंगे, अब मैं आपसे कहता हूं। एक बहुत बड़े प्रोफेसर साहब अलीगढ़ के, वो लंदन या ऑक्सफोर्ड जा रहे थे या जर्मनी जा रहे थे कुछ मैथ्स के फंडे हल करने के लिए। आला हजरत के खलीफा ने उन्हें मशवरा दिया कि चले मौलाना अहमद रजा साहब बरेली में रहते हैं, उनसे बात कर लेंगे। पहले तो उन्होंने मजाक उड़ाया, मौलवी लोगों का काम है, प्रोफेसर जिसमें बसा हुआ है। उन्होंने कहा लंदन और जर्मनी जाने में जितना खर्चा आता है उससे कम ही बरेली को लगता है, एक बार ट्राई कर लीजिए। वो आए आला हजरत के यहाँ, वो मौलाना सैयद सुलेमान साहब के कहने पर जब आला हजरत के पास आए, असर का वक्त था, अजान हो चुकी थी, आप मस्जिद की तरफ जा रहे थे। प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई। आला हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा एक बहुत पेचीदा मसले में फंस गया हूं, मैथ्स का, रियाजी का, हिसाब का हल नहीं होता, इसके लिए मैं बाहर का सफर कर रहा था। आपके शागिर्द मौलाना सुलेमान साहब ने कहा कि आपसे मिलने। आला हजरत ने कहा दिखाएं क्या मसला है? उन्होंने कहा इतने शॉर्ट टाइम में ये हल नहीं होगा, नमाज के लिए आप जा रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया फिर भी दिखाओ। आला हजरत को उन्होंने वैसे ही खड़े दिखाया। देखते ही आला हजरत ने उंगलियां रखी और कहा इसका यहां से, इसका यहां से, फलां का यहां से, इस तरह आप लगा करके देख ले, मैं असर की नमाज से फारिग होकर आता। वो प्रोफेसर साहब कहते हैं उन्होंने चुटकियों में यूं हल किया, मैं जब बैठ करके उस मसले को लगाया तो तुरंत 2 मिनट में वो मसला हल हो गया। अब जिसके लिए मैं ये वाकया अर्ज कर रहा हूं, सुनो। वो हैरत में आंखें फटी फटी रह गई उस प्रोफेसर साहब की। उधर नमाज होने के बाद आए आला हजरत, तो वो अश करने लगे। कहा मौलाना साहब मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं कि मदरसे का कोई मौलवी मैथ्स के इतने टफ फंडे को हल कर लेता हो। मौलाना ये तो बताएं, ये रियाजी और ये मैथ्स के मसले आपने किससे सीखे? कौन है आपको? किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी से आपने सनद हासिल की है? यही मुझे कहना है मेरे से। अब आला हजरत का जवाब सुनो। कहते हैं जनाब मैंने अपने वालिद से सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीपल के मसले सीखे, जमा, नफी और ज़रब हमारे वालिद साहब ने बस इतना ही सिखाया। और उस वक्त बचपन में मुझे मंतिक, फलसफा, ये सब किताबें पढ़ने का शौक था। मैं हिसाब के, ज्योमेट्री की ये किताबें लेकर बैठा। मेरे वालिद आए, देखा, पूछा अहमद रजा क्या पढ़ रहे हो? मैंने दिखाया ये मंतिक है, फलसफा है या हिसाब की किताबें हैं। मेरे वालिद ने वो किताबें अपने हाथ में ले ली और कहा जा रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़, सदके में सारे इल्म दे दिए जाएं। आला हज़रत फरमाते हैं उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी मेरे मुस्तफा के कदमों में लगा दी। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे मुस्तफा के कदमों से छनकर मुझे मिला। बस बात समझ जाओ, ताकत इसी को कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला वो दुनिया के किसी मैदान में भी तन्हा नहीं होता, तन्हा नहीं होता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं इस बात की तरफ आपको ले जाता हूँ। एक सहाबी हजरत सलमा बिन अक्वा रदियल्लाहु ताला, इनको राजिलु रसूलिल्लाह कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सिपाही जितने गज़वात में गए, जितनी जंगों में गए, कभी घोड़े पर नहीं बैठे, पैदल। और वो ऐसा पैदल चलते थे कि कोई घोड़ा भी उनके साथ नहीं पकड़ पाता उनको जब वो भागते थे। घोड़ा भी अपनी तेज रफ्तारी के बावजूद उन्हें नहीं पकड़ पाता। उनको लक़ब मिला था राजिलु रसूलिल्लाह, चल करके सफर करने वाला रसूलुल्लाह का सिपाही। एक बार ऐसा हुआ, एक बनु कार्रा का शख्स जिसका नाम अब्दुर्रहमान है, ये मुनाफिक था, खबीस था। इसने तकरीबन 400 लोगों को जमा किया, अपने हम मिजाज लोगों को, और मदीने पर रात के वक्त एक बगीचे पर हमला किया, पूरे बगीचे को आग लगा दी। और उसके बाद फिर जो खजूरें थी वहां से सब लूट लिया, लूट करके अपने घोड़ों पर रख दिया और निकल पड़ा। उस वक्त सिवाय हजरत सलमा बिन अकवा के कोई नहीं था। उधर 400 लोग लूट मार कर रहे हैं और खजूरें जमा कर रहे हैं, और ये तन्हा सहाबी। इस सहाबी का हाल ये है, घोड़ा भी नहीं होता था कभी नहीं।
अब इनको जलाल आया कि मेरे मुस्तफा के शहर की एक खजूर भी मैं बाहर जाने नहीं दूंगा जो चोरी करके जा रहा है। उसके बाद आपने पीछा करना शुरू किया। और हकीकत देखें आप, जब हदीस पढ़ेंगे, आला हजरत ने अल मलफूज में भी इसको नकल फरमाया, जब तक मैं ये हदीस पढ़ रहा था इतनी हंसी भी आती है और उनकी इस बहादुरी पर दिल खिल जाता है और सीना चौड़ा होता है कि वो अकेले किस बात पर भाग रहे थे। उनके पीछे 400 लोगों के पीछे भाग रहे। अच्छा, कोई ये कहे कि नादान आदमी है, 400 लोगों को नहीं देख रहा, अकेला भाग रहा है, हो सकता है इनको कोई कह दिया हो, लेकिन मुझे हैरत उन 400 पर हो रही है जो एक से डर के भाग भी रहे थे। वो भी भाग रहे हैं, एक दौड़ा रहा है और 400 भाग रहे। वो अब्दुर्रहमान कारा का रहने वाला कारी भागा जा रहा है और सबसे कह रहा है सलमा बिन अकवा से अपनी अपनी जान बचा लो। इसीलिए मैं कहता हूं ये बुज़दिल कौमें हैं, मेरे मुस्तफा के गुलामों का मुकाबला करने की सकत नहीं रखती जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफा हो। 400 भागते रहे और ये भगाते रहे बहुत दूर तक। जब हज़रत सलमा बिन अकवा भागते थे तो घोड़े भी पीछे पड़ जाते और आप जैसे जैसे कोई घोड़सवार आता उसकी टांग पकड़कर खींचते और उसकी गर्दन पर पैर रखते, फिर आगे निकल पड़ते थे। न जाने कितनों को उन्होंने तन्हा अपने हाथों से गिराया, कोई मुकाबला करने को तैयार नहीं। गिराते भी हैं और उनकी गिरी हुई खजूरें जमा भी करते कि मुझे मदीने वापस ले जाना। उस सहाबी को मैं पढ़ता हूँ, अजीजा ने गिरामी खजूरें जमा करते रहे और उन्हें भगाते रहे। आखिर में वो 10-10 की टुकड़ियों में बदल गए। वो अब्दुर्रहमान कारा का रहने वाला कहने लगा एक साथ मत भागो, ये अकेले सबको भगा रहा है, 10 इधर जाओ, 10 उधर जाओ, 10 उधर जाओ। जालिमों, पलट कर मेरे मुस्तफा के गुलाम का मुकाबला करके देखते, लेकिन किसी से नहीं हुआ। वो पहाड़ की चोटियों में चले गए। हज़रत सलमा बिन अकवा पहाड़ पे भी चढ़ने लग गए। तो अब्दुर्रहमान कारा वो कहता है वहीं से चीख करके, सलमा बिन अकवा तुमको क्या चाहिए, क्यों पीछा कर रहे हो? कहा मैं शहर रसूल की एक खजूर भी जब तक तुम्हारे पास होगी पीछा करता रहूं। उसने वहीं से अपने सारे साथियों को पुकार कर कहा सारे लोग खजूरें फेंक दो, अपनी जान बचाओ। सबों ने खजूरें दे दी। हज़रत सलमा बिन अकवा पूरी खजूरें जमा की, कितनों को रोनते हुए वापस आने लगे। जानते हैं एक सहाबी और है हज़रत अबू कुतादा, जिनको फारिसु रसूलिल्लाह कहा जाता है। उनका घोड़ा दौड़ता हुआ, उनको दौड़ाता हुआ हज़रत अबू कुतादा उस पर हैं और 10 लोग और साथ हैं। वो हज़रत सलमा बिन अकवा की मदद के लिए आ गए। जब वो आए तो ये अक्सर को तो गिरा चुके थे, खजूरें ले भी चुके थे। हज़रत अबू कुतादा 10 सहाबा के साथ जब आए, हज़रत सलमा बिन अकवा की और मदद हो गई। अब ये मदीने आने लगे तो तवज्जो चाहता हूँ। हज़रत सलमा बिन अकवा ने पूछा, मैं तो अकेला दौड़ा रहा था, कोई मुझे न देखा था, न ये वाकई की किसी को खबर थी, तुम यहाँ तक कैसे आए? तुमको किसने भेजा मेरी मदद के लिए? मुसलमानों याद रखो, मेरे मुस्तफा की वफादारी में जब कोई निकलता है तो कहां से मदद आती है अंदाजा भी नहीं होता। हज़रत सलमा बिन अकवा ने उनसे पूछा अबू कुतादा से, तुम आए कैसे? हज़रत अबू कुतादा ने जो जवाब दिया वो और ताज्जुब का था। कहा हमने नहीं देखा, हमको मालूम भी नहीं तुम किसके साथ गए हो, हमें ये वाकया भी नहीं मालूम, लेकिन हम अपने खीमे में बैठे थे, हमारा ये घोड़ा दौड़ता हुआ है, ये घोड़ा दौड़ता हुआ आया और दोनों पैर बार बार उठा करके हिनहिनाने लगा। मेरा घोड़ा ऐसा कभी करता नहीं, वो जिहाद में जाने वाला घोड़ा है, फर्माबरदार है। अबू कुतादा ने उसको सहलाया लेकिन फिर भी वो खामोश नहीं हुआ। हज़रत अबू कुतादा कहते मैं पहचान लिया, वो अपनी पीठ पर मुझे सवार करना चाहता है। मैं इसकी पीठ पर बैठ गया। मेरे साथी भी ताज्जुब में थे, इतनी वक्त गुजर जाने के बाद घोड़े को न भूख लगी है न प्यास लगी है, ये कहां ले जा रहा है? अबू कुतादा कहते ये घोड़ा है जो तुझ तक हम सबको ले आया। हज़रत सलमा बिन अकवा ने कहा हाँ मुझे याद है, जब मैं उन 400 को दौड़ा रहा था तो तुम्हारा घोड़ा मुझे देख रहा था। पता ये चला दुनिया का हर जानवर भी मेरे मुस्तफा का वफादार है। अगर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व हुर्मत के लिए उठते हो तो चूंटियां अपने सुराख में तुम्हारे लिए दुआ में मशगूल हो जाती हैं।
मछलियां पानी में तुम्हारे लिए दुआएं करती हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, आज मैं अपने जुमलों को समेटते हुए ये बात कहता हूँ, धोराजी की सरजमीन मैंने कभी सुना नहीं या कभी आपसे मुलाकात नहीं की, लेकिन इतना बड़ा मजमा हमें जो सुनने के लिए बैठा, लोग मुसाफे के लिए आए, फूल हार पेश किए, टूट पड़ते हैं मुलाकातों के लिए। मैं अक्सर जलसों में भी और अपने प्रोग्रामों में ये कहता हूँ, मुझे जो आप इज्जत की निगाह से देखते हैं या